नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एक नया चैप्टर, नया टॉपिक जिसे हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के नाम से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एडजेक्टिव। अगर मैं बोलूं कि एडिक्विटी का फेवरेट टॉपिक कौन सा है, आप बोलोगे सर एडजेक्टिव। एडिक्विटी ने अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं तो वो एडजेक्टिव से पूछे हैं। एडिक्विटी को ये बहुत पसंद है टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। इसमें कुछ सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी बहुत सारे। सीधे सीधे आपके ना एक प्रकार से सीरीज सी होगी, मतलब एक फॉर्मूला टाइप सी चीजें होंगी, है ना, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक थम अप करेंगे ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ ऑडियो विजुअल सब ठीक है और मैं अपना सेशन कंटिन्यू कर सकता हूँ। बताओ, ऑल गुड। एडजेक्टिव मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया था। आप एडजेक्टिव के बारे में क्या जानते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हम एडजेक्टिव के बारे में इतना जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया तो है। एडजेक्टिव में मैंने आपको पढ़ाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको पढ़ाया है। बताओ, मैं इस महीने का अपना प्लान बता दूं, एडजेक्टिव की लगभग चार चार के करीब क्लास लगने वाली है। मतलब नेक्स्ट वीक में हमारा एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा। कब तक, इसका मतलब हमारा एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा 20 से पहले। मतलब इस महीने में हम एडजेक्टिव कर लेंगे, एडवर्ब कर लेंगे और टेंस कर लेंगे। ये हमारे इस महीने में 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। कब कब में मेरे भाई, हम फैब में कर लेंगे, फैब 2026। इसमें हम ये चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके होंगे। थोड़ा सा टेंस बड़ा टॉपिक है, और टेंस के तुरंत बाद हम नरेशन भी पढ़े, सॉरी आपका क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो टेंस लगभग लगभग मान के चलना आपके 15 से 20 दिन चलने वाला है। टेंस की तो लगेंगे 7 के क्लास करीब, लेकिन फिर सब उन चैप्टर्स में भी आप टेंस ही पढ़ोगे। ओके, ठीक है भाई। आपने बताया सर एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई, मॉडिफाई, उसमें कुछ ऐड करने के लिए आने वाले वर्ड या उनको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड एडजेक्टिव बोलते हैं। इतना याद रख लो बस, जो कुछ ऐड करेगा किसमें, या तो नाउन में या प्रोनाउन में, बस, उससे अलग आपको कुछ नहीं देखना। वो कुछ भी ऐड करेगा, उसकी कोई भी विशेषता बताएगा, कैसी भी विशेषता बताएगा, वो ऐड करेगा। पीवाईक्यू में, हाँ, वो मैं आज आपके प्रोनाउन का डलवा दूंगा, आज वर्कशीट, और कल मंडे तक आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी डल जाएगी। ठीक है, और फिर मैं एडिक्विटी बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है आ स्मार्ट बॉय। अब चीजों को समझना, एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए आता है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। डी जो होता है इसमें एडजेक्टिव, डी थोड़ा सा ना बहुत कम प्रोनाउंस किया जाता है, डी को हम एम्फसाइज करके नहीं बोलते, एडजेक्टिव नहीं बोलते, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बहुत, मतलब बहुत हल्का प्रोनाउंसिएशन डी का इसमें रहता है। आ स्मार्ट बॉय, आर्टिकल बोलता है मैं आता हूं नाउन के लिए, ऐसी नाउन जो गिनने में एक हो, मतलब गिनी जा सके, एक हो। तो बॉय तो मेरी नाउन है। अब लड़का कैसा है, काला है, गोरा है, नाटा है, लंबा है, कैसा लड़का है,
अच्छा है, बुरा है। तो बॉय के बारे में, बॉय नाउन, स्मार्ट किसके बारे में बता रहा है? स्मार्ट किसे बोला गया? स्मार्ट बोला गया बॉय को, तो बॉय तो नाउन है। तो नाउन के बारे में जो कुछ भी बोले वो एडजेक्टिव हो जाता है। जो नाउन के बारे में कुछ भी बोले वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। सी इज ब्यूटीफुल। सी आपको पता है प्रोनाउन है, इज वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। फुल वाले वर्ड हमारे एडजेक्टिव होते हैं बेसिकली। ठीक है। अब ब्यूटीफुल कौन है? आप बोलोगे जी ब्यूटीफुल है सी, और सी तो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में कुछ भी ऐड कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया। जो प्रोनाउन में कुछ भी ऐड करे वो एडजेक्टिव हो गया। कॉम्प्रीहेंशन हम करेंगे जब हमारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, तब हम कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। ठीक है। चलो, एडजेक्टिव बहुत तरह के होते हैं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी देख लीजिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बहुत सारे होते हैं। ठीक है। चलो, सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ हम देख लेते हैं क्वालिटी। क्वालिटी मतलब विशेषता। क्या विशेषता सिर्फ अच्छी होती है? क्या विशेषता सिर्फ अच्छी होती है? विशेषता में अच्छाई और बुराई दोनों चीजें आ जाती। विशेषता में अच्छाई और बुराई दोनों चीजें आ सकती हैं, बस वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी की अच्छाई या बुराई बताएगा, आप इतना देख लीजिए। मैंने बोला रीता इज आ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो मेरे भाई रीता सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, आ आर्टिकल है। आप बोला है मुझे चाहिए सिंगुलर नाउन, तो स्टूडेंट तो है नाउन, और ब्रिलियंट क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये ब्रिलियंट किसके आया है? स्टूडेंट के लिए आया है। ठीक है। चलो, दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो पेंटिंग को ब्यूटीफुल बोला गया है, किंग को वाइज बोला गया है, तो ये मेरे कैसे एडजेक्टिव है? ये मेरे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। मैंने बोला सी इज वेरी अगली। बॉयज के मैंने कमेंट देखे, सर आप लड़की को हमेशा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ही क्यों लिखते हैं? ठीक है। अब ठीक है कि सर बता रहे हो आप कि भाई ये तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और बता रहे तो आप सिर्फ अच्छा ही हो। अब मुझे बताओ सी इज वेरी अगली, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, और वो कौन सा एडजेक्टिव, मतलब किस काइंड का एडजेक्टिव है? आप बोलो सी इज वेरी अगली, तो इसमें जो अगली वर्ड है, अगली बदसूरत, कोई अगली दिखावे में नहीं हो सकता है ना, दिखावे के ऊपर मत जाना। तो यहाँ अगली सी को बोला गया है, तो ये जो अगली है ये ही मेरा एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है। अब तो खुश हो लड़को, अब ठीक हो, अब खुश हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। चलो, दूसरा हम देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाते हैं। A proper adjective is a word derived from a proper noun such as person, place, entity, name। बस प्रॉपर नाउन से बना है। He loves Indian culture। He सब्जेक्ट है, loves वर्ब है, कल्चर नाउन है। कैसी कल्चर? जो इंडियन है। इंडियन यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्या है मेरे भाई? इंडियन यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इंडियन बना है इंडिया से। इंडिया से बना इंडियन, इंडिया से क्या बना? इंडियन। ओके। रसिया से जैसे रसियन, अमेरिका से अमेरिकन, है ना, अमेरिका से अमेरिकन। और आप बोल दोगे और किससे बोलोगे?
ठीक है। प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। अब कल्चर संस्कृति हो गया वो इसका हिंदी मीनिंग है मेरे भाई, है तो वो नाउन ना, है तो वो नाउन। तो यहाँ पर ये प्रॉपर एडजेक्टिव आपका हो गया। ऐसे ही मैं मतलब ऐसे ही ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हें, पेपर वेपर में नहीं आना यहाँ से बहुत ज्यादा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटी बता, मात्रा बताओ। आयुष तिवारी बस कर मेरे भाई, बॉयज कभी नहीं सुधरने वाले, है ना, बॉयज नहीं सुधरने वाले। ठीक है, वैसे बोलते हैं बॉयज वफादार नहीं होते, बॉयज आज तक सुधरे ही नहीं है, तो और कितने वफादार लोगे तुम। अगर वो किसी चीज के प्रति पजेस्ड है, निगेटिव है, तो वो है, इससे ज्यादा बॉयज क्या वफादार होंगे। मैं जिस बैच से आज तक पढ़ा रहा हूँ, बॉयज ने अपनी फितरत नहीं बदली है, प्रॉपर एडजेक्टिव मैंने जब जब पढ़ाया है। और कितनी वफादारी की उम्मीद करोगे हम बॉयज से, और कितनी वफादारी की उम्मीद। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो वर्ड्स होते हैं जो मात्रा को दिखाएं। ठीक है, चलो, जैसे मैंने सम मिल्क आपको बताया था, इसमें सम क्या था, एडजेक्टिव था। अब समझ आ रहा है आपको, जब मैं सम बॉयज बोलता था तो मैं बोलता था वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग आती है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सम तो एडजेक्टिव है। अब समझ आ रहा है वो, बताओ मुझे। इनफ ऑयल मैं बोल रहा था, आपको याद हो कि भाई सम जो है, सम की बस इतनी शर्त है मेरे बाद की नाउन प्लूरल होनी चाहिए। सम एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, तो अगर ये नाउन के साथ आ रहा है, अपनी कुछ शर्तें भी रख सकता है। तो सम की इतनी शर्त है कि मेरे बाद की नाउन प्लूरल हो। तो सम बॉयज, तो वर्ब तो सम बॉयज के अकॉर्डिंग आएगी ना। ठीक है, चलो, इनफ ऑयल, सफिशिएंट शुगर, तो सफिशिएंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव सम मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, तो मिल्क के साथ सम आ सकता है, सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों की तरफ आ सकता है। इनफ ऑयल, इनफ और सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ आ सकते हैं। ठीक है, चलो, देयर इजंट मच वाटर, आपको पता है वाटर के साथ अगर बहुत ज्यादा बताना है तो हम मच का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट इन द बॉटल। अब यहाँ पे आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने बोला था मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो बताऊंगा, ये आपको बताऊंगा जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना होता है प्रदर्शित करना, इंगित करना, इशारा करना। भाई मैं यहाँ पर कुछ डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, मतलब मैं आपके सामने कुछ प्रदर्शित करूंगा। चलो, जो मेरे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव या तो होंगे एडजेक्टिव या फिर होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये होंगे चार ही वर्ड, दिस, दैट, दीज, सॉरी, दोज। ये चार वर्ड मेरे या तो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। या तो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे पहचानूं कि ये वर्ड यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? बस मुझे एक बात बता दो, एडजेक्टिव की क्या शर्त है, एडजेक्टिव की क्या शर्त है, बस मुझे इतना बता दीजिए। एडजेक्टिव की अपनी क्या शर्त होती है, बताइए। एडजेक्टिव किस लिए सेंटेंस में आता है, किसकी खातिर आता है? हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, गाना याद है आपको? नाउन चाहिए, नाउन की खातिर आता है, बहुत बढ़िया।
तो एडजेक्टिव आता है नाउन के लिए, तो अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद नाउन आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे मैंने बोला दिस फोन इज माइन, और मैंने बोल दिया दिस इज माई फोन। मैंने बोला these shirts are yours, और मैंने बोला these are your shirts। अब पहचानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहचानना तो बहुत आसान है। पहचानने के लिए तुम्हें कोई अलग से सुपर पावर्स नहीं चाहिए। आप बोलोगे दिस जो है या तो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे पता करें? इसके बाद वाला वर्ड देखो, इसके बाद में एक नाउन आई है। अब इसके बाद नाउन आई है, इसका मतलब ये दिस किसके लिए आया? दिस फोन, दिस फोन, दिस फोन, ये नाउन के लिए आया, तो ये खुद हो गया एडजेक्टिव। अब देखो क्या इसके बाद नाउन आई है? आप बोलोगे जी इसके बाद नाउन नहीं आई है, नाउन नहीं आई है, तो प्रोनाउन हो गया। ये वर्ब है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। दीज शर्ट्स, अब दीज के तुरंत बाद एक नाउन आ गई, दीज के तुरंत बाद आ गई एक नाउन, इसका मतलब ये जो दीज है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज के तुरंत बाद नाउन नहीं है, इसका मतलब ये दीज है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। किसी को एनी दिक्कत? ये समझने में किसी को कोई दिक्कत? जो मैंने बात अभी समझाई होनी तो नहीं चाहिए। अब आप बोलो सर जी दिस दैट दीज दोज में क्या अंतर है? दिस दैट जो है आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली आपको समझ आना चाहिए। ये 4th क्लास में 3rd क्लास में पढ़ाया जाता है, और फिर बच्चे पूछते हैं तो बड़ी इंसल्ट फील होती है। हमारे पड़ोस में हैं बच्चे, उनको नहीं आते थे, वो पूछते थे तो फिर हमारे पास आते थे तो हम बताते थे। वो बच्चे बोलते हमारे पापा को तो ये भी नहीं आता अंकल, देखो। तो हो जाता है भाई फोन देना अपना। चलो, मेरे पास है 2 फोन। कितने फोन? 2 फोन। कितने आदमी थे? 2 सरदार। तो कितने फोन है? 2 हैं। अब मैं एक की तरफ बोल रहा हूं और वो नजदीक वाला है। 2 फोन है, मान के चलो आपको पहले दिख रहे हैं। एक फोन ये रहा, एक ये रहा। मैं बोला दिस फोन, समझो मैं कौन से वाले को बोल रहा हूं? जो पास वाले को अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं पास वाले के लिए तो वो दिस है। वही मैं बोल दूं दूर वाले के लिए ये फोन, वो दैट हो जाएगा, दैट हो जाएगा। कोई चीज सिंगुलर है तो पहली शर्त है दिस और दैट, दिस और दैट की पहली शर्त, दिस और दैट की पहली शर्त है कि यहीं पे लिख देता हूं मैं, दिस और दैट ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। दीज और दोज जो होता है वो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। दिस दैट प्लस या तो सिंगुलर आएगी नाउन, और अगर प्रोनाउन है तो ये लेंगे सिंगुलर वर्ब। दीज दोज के बाद या तो आएगी प्लूरल नाउन या फिर ये लेंगे प्लूरल वर्ब। अगर ये प्रोनाउन है तो भाई सब्जेक्ट बनेंगे, वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, है ना। अब देखो ऐसे देखो, दिस फिंगर, दैट फिंगर, दिस नजदीक के लिए, दैट दूर के लिए। अब दीज दोज की शर्त है प्लूरल। अब मैंने बोला दीज फिंगर्स, दो ही समझ लो तुम, दीज फिंगर्स, दोज फिंगर्स। दीज पास के लिए, दोज दूर के लिए, दूर ऐसे देखो, दीज पास, कैमरे में तो आ जाऊं मैं, हाँ। दीज पास और दोज दूर, दीज पास दोज दूर। अब समझ चुके हो यहां मेरे शूज रखे हैं नजदीक और थोड़े से शूज दूर रखे हैं।
अब आपको बताना है नजदीक वाले शूज आपके हैं, तो बोलो दीज आर माई शूज। दूर वालों को बोलो दोज आर माई शूज, है ना। मान के चलो आपका एक फोन इधर रखा है, एक फोन दूर रखा है, पूछे भाई आपका फोन कौन सा है, अगर आपका फोन नजदीक वाला है तो बोलो दिस इज माई फोन, और दूर वाला है तो दैट इज माई फोन। अंडरस्टूड। बात समझ में आई? आई या नहीं आई? तो पहले तो दिस दैट और दीज दोज में इतना अंतर समझो। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। एडजेक्टिव है तो अपने बाद नाउन लेंगे, अगर बाद में नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन ले लेंगे। अंडरस्टूड। चलो, इसलिए मैंने वहां पर आपको नहीं बताया था। देखो, जिसकी पहली शर्त मेरे बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, बुक सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। दैट की पहली शर्त मेरे बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। दीज की पहली शर्त मेरे बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। दोज की पहली शर्त मेरे बाद प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। बताओ। हाँ, दिस पेयर ऑफ शूज बिल्कुल बोल सकते हैं, या हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये इनकी शर्तें होती हैं। चलो, अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमारे होते हैं ईच एवरी। ईच एवरी, इधर निधर, ये सब में जाते हैं। ऐसा एडजेक्टिव जो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ग्रुप को डिनोट करे, ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, वो मुझे भी नहीं पता टाइपिस्ट ने क्या लिख दिया वहां। चलो, ये स्टूडेंट ही काट, ये एग्जांपल ही काट लो तुम, से मत लिखो। ईस्ट ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। अब देखो, अब होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं। कंफ्यूजन चलेगा एडजेक्टिव और प्रोनाउन में। ठीक है मेरे भाई, अब मैं समझाता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये क्या क्या होते हैं? ईच एवरी लिख लो, अभी मैं ईच एवरी में ही पढ़ा रहा हूं आपको। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये ईच तो होता है, एवरी नहीं होता है। एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता है। अब पता कैसे चले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? मैंने बोला ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, अब मैंने बोला एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, मैंने बोला ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, मैंने बोला एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। अब ध्यान से समझो मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से समझो। ईच बोलता है मुझे चाहिए अपने बाद सिंगुलर नाउन, स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है, जैसी नाउन वैसी वर्ब। अगर ईच एवरी के बाद नाउन आ जाए तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। भाई ईच किसके लिए बोला गया है? स्टूडेंट के लिए बोला गया है, तो ईच के बाद नाउन आई, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। एवरी के बाद नाउन आई, एवरी बोला है मुझे चाहिए सिंगुलर नाउन, एवरी के बाद अगर नाउन आ गई तो एवरी है एडजेक्टिव। भाई स्टूडेंट को एवरी बोला गया है ना, प्रति एक स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है, वन ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, ऑल ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद हमेशा नाउन तो प्लूरल आवे है। लेकिन मेरे भाई ये यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है,
कितना आसान है पहचानना। अगर इसके तुरंत बाद आपको दिख जाए नाउन तो ये है एडजेक्टिव, अगर तुरंत बाद नाउन ना दिखे तो ये है प्रोनाउन। अब यहां ईच के बाद नाउन नहीं है, ऑफ प्रेपो बीच में आ गई, प्रेपो बीच में आ गई, इसका मतलब ये प्रेपो है, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, और ईच के अकॉर्डिंग वर्ब आई है, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब एवरी ऑफ नहीं होता है, एवरी ऑफ द स्टूडेंट नहीं हो सकता। अब यही नोट में लिख लेना, ईच के बाद क्या आएगा, यही नोट में लिखो, देखो, ईच स्टूडेंट या स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द, ईच स्टूडेंट नहीं, बॉय से लिखो तुम, क्योंकि फिर मैं बॉय बॉय बताता आ रहा हूं तो आपको जल्दी समझ आएगा। बॉय या बॉयज, बॉय या बॉयज, बॉय या बॉयज, और चौथा एवरी ऑफ द बॉय या बॉयज। आप बोलोगे सर जी अभी आपने हमें शर्त बताई, अभी अभी शर्त बताई, ईच के बाद सिंगुलर नाउन आता है तो बॉय ठीक है, बॉयज नहीं हो सकता। एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर, प्लूरल बॉयज नहीं आ सकता। ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, बॉय नहीं आ सकता, बॉयज आएगा, और एवरी ऑफ ही नहीं हो सकता है, एवरी ऑफ ही नहीं हो सकता है। अंडरस्टूड? बताओ। अब देखो, अब आपको नाउन की, प्रोनाउन की चीजें आज भी क्लियर हो रही हैं। तो इंग्लिश बेसिकली बहुत ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है, नाउन चैप्टर प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है, प्रोनाउन एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ है, एडजेक्टिव एडवर्ब से जुड़ा हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूं मैं उस सीक्वेंस में पढ़ाऊं कि मैं कुछ चीजें पीछे वाली आगे की क्लियर होती रहें जैसे जैसे हम आगे बढ़े। ठीक है, अब ये प्रोनाउन चैप्टर, अब मैं वहां आपको बता देता जी नहीं बे प्रोनाउन होते हैं ऐसे ये वो, वहां आपको इतना समझ में नहीं आता है ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप इंग्लिश देखो, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज मेरा कहने का मतलब जो विद्वान आदमी है उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं अपने जैसे एवरेज स्टूडेंट की। जब मैंने इंग्लिश समझी थी तो मेरा सिलेबस खत्म होने के बाद मेरे इंग्लिश में नंबर आया करते थे 50 में से 20, सिलेबस जब कंप्लीट हो गया था पूरा, तो पहली बार में मुझे इंग्लिश समझ में आई थी लगभग 40-50% पहली बार में। फिर जैसे जैसे रिवीजन किया, प्रैक्टिस की, रिवीजन किया, प्रैक्टिस की, तो वो बढ़ती गई। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अभी अभी 50% चीजें समझ पा रहे हैं और अपने आप को, यार मेरे अंदर दिमाग कम है, खुद को डिमोरलाइज कर देते हैं, खुद हताश हो जाते हैं। तो भाई हमारी ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमारे अंदर अंग्रेजों से बहुत ज्यादा दिमाग है, हम उसका इस्तेमाल सही नहीं करते हैं, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है। अंग्रेज तो चीटर है, अंग्रेज से इतनी अच्छी हिंदी बुलवा दो, पढ़वा दो, मैं मान जाऊं। जितनी अच्छी हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी जितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, पढ़ सकता है, अंग्रेज से बुलवा दो तुम, बुलवा लो अंग्रेजों से। और हम सोचते हैं अंग्रेज ज्यादा अच्छे हैं, हम ज्यादा टैलेंटेड है, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है ना। बस अब क्या है, हम, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम इतने एवरेज स्टूडेंट थे कि पहली बार में 40% चीजें ही समझ आती थी, लेकिन लगे रहे हम। आप में से कोई भी ऐसा जिसको ये लग रहा हो मेरे को तो आधी ही चीजें समझ में आ रही है, अगर 50% समझ में आ रहा है, आपके अंदर मेरे से ज्यादा दिमाग है, अपनी पीठ थपथपा लेना। आपको बहुत चाटे मारने के लिए मैंने बोला है, कभी कभी खुद की पीठ भी थपथपा लिया करो, कोई पड़ोसी नहीं आएगा पीठ थपथपाने, वो आएंगे सिर्फ ताने देने।
है ना, सिर्फ ताने देने आएंगे। अगर मैं बात करूं, जब मैंने पढ़ा था नाउन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो जो मैंने वर्कशीट करी थी उसमें लगभग 90 के करीब क्वेश्चन थे, और मेरे से 47 के करीब क्वेश्चन ठीक हुए थे, बस 47। बाकी क्वेश्चन मेरे से हुए ही नहीं थे। अब आप सोच के देखो, और आप तो 180 की वर्कशीट में 150 के करीब कर पा रहे हो। इसका मतलब आई शुड प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर प्राउड होना चाहिए, मैंने तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाया कि तुम इतने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। हाँ, पहली बार पढ़ रहे हो, 50% चीजें समझ में आ रही है, तुम्हारा बेड़ा पार है, तुम बहुत जबरदस्त करने वाले हो इंग्लिश में। ये जो आप देखते हो जिनकी रैंक आती है ना भाई, आप देख रहे हो मेरे तो नंबर है, मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरे तो नंबर हैं, मान के चलो भाई 100 में से 40 ही हैं, उनके तो 80 80 90 90 नंबर आ रहे हैं, हम उनको कैसे फाइट करेंगे? अरे मेरे भाई वो बुढ़े हो रहे हैं तैयारी करते करते, 4 4 साल से वो इसी में लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं मॉक टेस्ट देता था, तो दो पहला जो मेरे पहली बार नंबर आए थे, वो 200 में से 34 नंबर आए थे, और उस 34 में से मेरे 22 नंबर रीजनिंग में थे, नहीं 18 नंबर रीजनिंग में थे, जब मैंने तैयारी शुरू की थी। 18 नंबर मेरे रीजनिंग में थे, जब मिला के 34 नंबर थे। 6 महीने में मेरा स्कोर 200 में से 115 110 जाने लगा था, 6 महीने में, क्योंकि 6 महीने में फिर सिलेबस कंप्लीट हो गया था लगभग। इसलिए नहीं, कंपेयर करो लेकिन रियलिटी चेक करो, कंपेयर करो। अब आप, ये रेस है, यहां से रेस शुरू होती है, ये हमारी फिनिशिंग लाइन है। कोई व्यक्ति ऑलरेडी यहां पर खड़ा है, आप यहां पर हो, तो तुम इससे कंपेयर कैसे कर सकते हो? कैसे कंपेयर कर सकते हो? उसे यहां से यहां तक आने में 3 इयर्स लग गए हैं, और तुम यहां से यहां तक 1 ईयर में अगर आ जाओ, 6 मंथ्स में अगर आ जाओ तुम, तो तुम इससे ज्यादा ब्रिलियंट नहीं हो, तुम ज्यादा ब्रिलियंट हो इससे, तुम ज्यादा ब्रिलियंट हो मेरे भाई। और तुम आज तुलना कर रहे हो उससे, तो कभी ऐसा मत किया कीजिए, ठीक है ना। चलो, एवरी ऑफ स्टूडेंट कभी नहीं होता है, एवरी कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि एवरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये खग्गड़ है, 3 4 साल से तैयारी करने वाले लोग हैं जिनका अच्छा ही स्कोर आ रहा है। फर्स्ट टाइम अपनी तुलना करो तो भाई बराबर के कंपटीशन से करो ना, जिनके साथ तुम दौड़ रहे हो, कोई ऑलरेडी इतने आगे हैं उससे मत करो, ठीक है। चलो, अब इंटेरोगेटिव आ गया। अब देखो, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, और इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं। तो मैं पहले तीनों लिख देता हूं आपके लिए, या एडवर्ब में पढ़ा दूं, या एडवर्ब में पढ़ा दूं, तीनों चीजें। चलो थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। हाँ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब हमारे होते हैं वाई, व्हेन, हाउ, और वेयर। ये मेरे क्या होते हैं? ये मेरे इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में इंटेरोगेटिव है मतलब क्वेश्चन पूछने का काम है, इंटेरोगेटिव है मतलब क्वेश्चन पूछने का काम है, क्या है? क्वेश्चन पूछने का काम है। इंटेरोगेटिव है मतलब क्वेश्चन पूछने का काम है। मैं, एक मिनट, आप ये चीज तो देख लेना कि इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछने का काम तो होगा ही होगा।
ठीक है, अब ये तो हो गए एडवर्ब, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, व्हाई आर यू एंग्री, तुम क्यों नाराज हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। और व्हेन विल यू कॉल मी, तुम मुझे कब कॉल करोगे। और हाउ आर यू, तुम कैसे हो। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल रखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पर ये जितने भी वर्ड है, ये जो वर्ड है ये ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारे हो जाएंगे, ये हमारे होते हैं व्हाट, विच और हु, whom, whose, ये सब हमारे हो जाते हैं व्हाट। और क्या हो जाएगा, और ये ही सेम हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब इन दोनों में अंतर आपको पता है, इन दोनों में अंतर आपको बहुत अच्छे से पता है। कैसे पता है, अगर मैं बोल दूं विच इज योर फोन, नहीं, विच फोन, विच बॉय इज योर ब्रदर। अब क्वेश्चन पूछने का तो काम करेंगे, इंटेरोगेटिव है तो। और वही मैं बोल दूं यहां पे विच इज योर ब्रदर। आपने देखा कि सर जी अगर विच के बाद मुझे कोई नाउन दिख जाए, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और जब इसके बाद नाउन नहीं है तब ये प्रोनाउन है, जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव में बताया था। यही बात मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव में बताया था। बताओ जी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बहुत आसान है। अगर आप पता लगा रहे हो कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव होगा तो अपने बाद में क्या लेगा, नाउन लेगा, प्रोनाउन लेगा तो अपने बाद में नाउन नहीं लेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। whose book is this, whose book is this। अब whose के बाद तुरंत बुक आ गया, whose के तुरंत बाद क्या आ गया, whose के तुरंत बाद नाउन आ गया। अब देखो क्वेश्चन पूछने का काम किया है तो इंटेरोगेटिव तो है, इंटेरोगेटिव वर्ड तो है। अब इसका मतलब यहां पर ये इंटेरोगेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। विच पेन, क्वेश्चन पूछने का काम किया, पेन नाउन है तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब मैं यहीं पे पूछ लूं यहां पर हु इज योर फादर। अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया विच इज योर कार, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज योर नेम। अब देखो, अब इन्हीं वर्ड्स के बाद में कोई नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है, इन्हीं वर्ड्स के बाद में नहीं है तो ये प्रोनाउन हो गए। तो क्या मुझे ये बताइए रटने की जरूरत है, इतना समझना, या तो ये एडजेक्टिव है या ये प्रोनाउन है। अगर एडजेक्टिव है तो अपने बाद नाउन लेंगे, अगर नाउन बाद में नहीं है तो प्रोनाउन है। बताओ, नहीं, विच के साथ लिविंग नॉन लिविंग दोनों आ सकता है अगर आप चॉइस की बात कर रहे हो। बताओ, मोटिवेशन चाहिए भाई, मोटिवेशन मेरा लड़कों के पास है, क्योंकि हम लड़कों को जिंदगी दो मौके नहीं देती है। इस दुनिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत प्रमोशन हो लिया, तो आजकल जरूरत है बेटों को बचाने की, बेटों को नशे से बचाने की, उसका आत्मसम्मान बचाने की, है ना। तो मेरे जो ये लाइंस हैं, तुम बहुत देर से मोटिवेशन मोटिवेशन कर रहे हो,
मेरी ये लाइंस बॉयज के लिए हैं, मेरे प्यारे भाइयों के लिए हैं। क्योंकि गर्ल्स देखो, गर्ल्स का गलत वे में मत लेना। तुम्हें दो मौके देती है जिंदगी। ये तो तुम खुद मेहनत करके सफलता पा लो। अगर तुम खुद मेहनत करके सफलता नहीं पा सकते तो तुम्हारे पापा, तुम्हारी फैमिली तुमको एक सफल व्यक्ति के साथ जोड़ के तुम्हें सफल बना सकती है। हम बॉयज के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर हम सफल हैं तो ही चांस है हमको कोई सफल परिवार की लड़की मिले। अगर हम सफल नहीं है तो फिर हमको लड़की नहीं मिलती, परिवार तो छोड़ो, है ना। हाँ जी। कि टूट जाता है गरीबी में हर वो रिश्ता जो खास होता है। कि टूट जाता है गरीबी में हर वो रिश्ता जो खास होता है। बन जाते हैं हजारों दोस्त जब पैसा पास होता। तो मेरे भाई, बॉयज, तुम्हारी ताकत सिर्फ एक चीज है, पैसा कमाओ। गलत वे में मत कमाओ। तुमसे ये समाज दुनिया सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रखती है कि तुम अच्छा पैसा कमाओ। तुमसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखती कि तुम क्रीम पाउडर ये सब लगा के गोरे दिखो। तुमसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है कि भाई तुम बहुत अच्छे 10-10 हजार 15-15 हजार के ड्रेस के कपड़े पहनो। ये समाज तुमसे एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं है। वो तुमसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि तुम पैसा कितना कमा रहे। मेरी बातें कड़वी जरूर हो सकती हैं लेकिन गलत नहीं हो सकती। अगर गलत है तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ, लड़कियों से जरूर एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो अच्छी भी दिखे। लड़कियों की गलती नहीं है, समाज की एक्सपेक्टेशन है कि हमारी बहनें अच्छी दिखे, है ना। तो उनको, उनके पास दूसरे काम भी है, हम बॉयज के पास है नहीं है। अब देखो, मेरे बाल देखो, मैं बड़ा इनमें बहुत उलझा हुआ रहता था। वेवी हेयर, इस तरफ से इन्हें कॉम करूं, इस तरफ से करूं, इधर लटक जाते हैं। छोटे करूं तो अच्छे नहीं लग रहे, बड़े करूं तो भी अच्छे नहीं लग रहे। हमने ऐसे करा लिए कि अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमने इस तरीके से करा लिया, हमें कुछ करना ही नहीं है अब इनमें, है ना। तुम पता नहीं लगा सकते हम सुबह नहा के आए हैं, मुंह धो के आए हैं, वो भी नहीं, मुंह भी नहीं धो के आए, है ना। तो हम बॉयज के लिए ये बाहरी शो ऑफ जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए मेरे भाई, तुम जो अपने आप को, जो बॉय इस उम्र में भी अपने आप को 10 बार शीशे में देख रहा है, अपने कपड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट या टाइम, कोई भी पैसा या टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, ये डायरेक्शन गलत है। नहीं, यहां अंकित मीना जी, यहां आप गलत हो। बस यही तो मैं बाकी टीचर से अलग हूँ, खुद को यही तो मैं अलग मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि आप लोग सिलेक्शन लेके आए हो, बिना सिलेक्शन के आए हो। करता होगा बाकी टीचर्स के लिए, मेरे लिए नहीं करता है। और इसलिए मैं बात बोलता भी हूँ। जी, ओके। हाँ, चलो, ठीक है, आगे बढ़ूं। हो गया भाई मोटिवेशन। कई बार निगेटिव मोटिवेशन ज्यादा हिट करता है, हम बॉयजों को निगेटिव मोटिवेशन हिट करता है। हम लड़कों को बोल दो कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। एक लड़के को, एक मेरा दोस्त, वो हम ऐसे ही एक्सरसाइज कर रहे थे तो उस पे बेंच प्रेस में 5-5 किलो उसने वो लगा रखी थी प्लेट। मैंने गुस्से में बोल दिया, तेरे बस की नहीं है, छोड़ दे जिम करना, क्या तू ये क्या कर। 10 दिन के अंदर वो 20-20 किलो की, केजी की प्लेट लगा के बेंच प्रेस लगा रहा था। हम बॉयजों को निगेटिव मोटिवेशन ज्यादा हिट करता है ना। बताओ जी। चलो, ये हो गया। तुम में से कौन पजेसिव एडजेक्टिव को नहीं जानता है? तुम में से कोई ऐसा है जो पजेसिव एडजेक्टिव को नहीं जानता है? बताओ, है कोई ऐसा? सब जानते होगे तुम। कैसे जानते हो? मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया है, हिज, माई, इट्स, आर, योर, देयर। ये मेरे पजेसिव एडजेक्टिव है। बताओ भाई, ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, प्रोनाउन नहीं है ये। पजेसिव प्रोनाउन भी हमारे होते। पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? बताओ। मैंने बोला माई इज कमिंग टू मीट मी, और मैंने बोला दिस कार
इज माइन। दो एग्जाम्पल आपके सामने है। माई के बाद है नाउन, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और ये पोजेशन को दिखा रहा है तो पजेसिव एडजेक्टिव है। दिस कार इज माइन, इसके बाद नाउन नहीं आ सकती, तो ये है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव को अपने बाद नाउन चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन को अपने बाद नाउन नहीं चाहिए। इतनी सी बात है, बताओ मेरे भाई। इतनी सी ही बात है, बताओ अगर ऐसा नहीं है तो। ठीक है, चलो क्लियर है। ये तो मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं, क्या मुझे ये दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बताओ, क्या दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत है? कुछ बता सकते हो अगर जरूरत है तो। ड्रम, सर ड्रम से बचने का कोई उपाय बताइए। ड्रम से बचने का एक ही उपाय है, अपने रिश्ते को बिजनेस के आधार पर मत बनाना, प्रॉफिट लॉस देख के मत बनाना। अगर तुमने प्रॉफिट लॉस देख के रिश्ता बनाया तो ड्रम में भी फंस सकते हो, और लड़की को भी गला रस्सी पर लटकाया जा सकता है। पता है आजकल के समाज की थोड़ी सी ना ज्यादा इस तरफ ज्यादा बातें हो रही हैं। मैं लास्ट ही बात कर रहा हूँ इस पे, फिर अपनी जब आपने ये पॉइंट छेड़ दिया 2 मिनट और लूंगा बस। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता बहुत ज्यादा बातें ऐसे क्लास में, थोड़ी बहुत चल जाती है। आज के समाज की जो मुझे सबसे बड़ी कमजोरी लगती है, जो सबसे बड़ी कमी लगती है, वो लग रही है कि आज हम रिश्तों में बिजनेस को ले आए हैं। हम रिश्ते प्रॉफिट लॉस देखकर बना रहे हैं। प्रॉफिट लॉस देखकर बिजनेस होता है, रिश्ते नहीं होते। भाई आपको किसी कंपनी से प्रॉफिट हो रहा है, आपको उसके साथ हो, प्रॉफिट नहीं होगा आप उस कंपनी को छोड़ दोगे। तो प्रॉफिट लॉस देख के बिजनेस होता है, रिश्ते नहीं होते। और जब से प्रॉफिट लॉस देख के हम रिश्ते बनाने लगे हैं, अब आप रिश्तों की हालत देख लीजिए। अब कैसे प्रॉफिट लॉस देख के? कैसे? अब आप बोलोगे सर कैसे? प्रॉफिट लॉस देख के ऐसे, कोई लड़की है, उसका जो फीलिंग्स है वो किसी और लड़के के लिए है, किसी और लड़के को पसंद करती है। कोई, उन्हें चाहिए वो जो विलन टाइप लड़का पसंद है, जो ड्रिंक भी करता हो, मारपीट भी करता हो, उल्टी सीधी बाइक भी चलाता हो, गालियां देता हो, धमकी देता हो। वो थोड़े से हीरोइक गुण उसको नजर आ रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में उन्हीं ऐसे लड़कों को ही हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया गया है ना? ऐसे लड़कों को ही हीरो दिखाया गया है। जितनी भी सनम, जितनी भी आस्की की मूवी रही, तो सब में जो लड़का हीरो बना है, जो ज्यादा हीरो रहा है, वो ड्रिंक करता है, सिगरेट पीता है, यासी करता है, बाइक उल्टी सीधी चलाता है, ये सब मारपीट करता है। घर वाले उस लड़की को, या वो लड़की खुद भी, उसके खर्चे भी, भाई घर चलाने के लिए खर्चे भी चाहिए, एक ऐसा लड़का चुन लेती है जिसके पास गवर्नमेंट जॉब हो, जिसका बिजनेस अच्छा हो, जिसके पास पैसे हो। तो लड़की को लालच है, लड़की को नहीं, लड़की के घर वालों को। और ये बात सब पे लागू नहीं है। जहां रिश्ते खराब हुए, जो रिश्ते खराब हुए, उनमें ये बात आपको कॉमन दिखेगी। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिन रिश्ते, जो समाज के रिश्ते खराब हुए उनमें ये कॉमन बात है। अब भाई प्रॉफिट दिखा घर के, लड़की की फैमिली को या लड़की को, कि इसकी गवर्नमेंट जॉब है या इसका बिजनेस अच्छा है, तो लड़की ने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपनी फीलिंग से, फैमिली वालों ने भी। ठीक है, वही लड़की फिर ऐसे काम करती हैं, फ्रीजर में जमोगे या ड्रम में जाओगे। अब उल्टा कर लो लड़कों के लिए। लड़के को दिख रहा है, एक बहुत रेयर चांस होते हैं कि लड़के इसलिए जाएं कि भाई उसकी फैमिली से दहेज अच्छा मिल रहा है, या तो, या फिर लड़की सुंदर बहुत ज्यादा है, उसने लड़की के करेक्टर, व्यक्तित्व पर उसे लेना देना ही नहीं है। लड़कों को लड़की के करेक्टर, व्यक्तित्व से लेना देना नहीं हो जाता अगर उन्हें लड़की सामने सुंदर दिख जाती है। ये सीधा सीधा एग्जाम्पल आप यूजी चहल पे देख सकते हो। चहल का धनुश्री से कोई तालमेल नहीं था, कोई मेलजोल नहीं था, लेकिन चहल को वो सुंदर ज्यादा दिखी। तो चहल का अपना प्रॉफिट है, सुंदर, और धनुश्री को अपना प्रॉफिट दिखा कि इसके पास पैसा है। तो वो पूरा पूरा जो रिश्ता था, वो पूरा पूरा रिश्ता था प्रॉफिट लॉस के आधार पर।
अब बड़े लेवल पे जान बच जाती है, छोटे लेवल पे जान नहीं बचती है। तो लड़कों, तुम्हें भी अपना अपना जो प्रॉफिट है ना, अपना लालच वो त्यागना पड़ेगा। एक तरफा गलती नहीं है। और ये बहुत हमारे समाज में बहुत जरूरी है ये समझना कि लड़के सुंदरता के पीछे ज्यादा पागल हैं, वो नहीं देखते सुंदरता के आगे कुछ भी, कुछ नहीं देखते हैं। वो नहीं देखते उसका किसी से कोई अटैचमेंट किसी और से है नहीं, तुमसे हो पाएगा नहीं, उसका कैसा बिहेवियर है, उसकी कैसा माइंड सेट है, वो तुमसे मैच करेगा नहीं करेगा। बाद में फिर यही तकरार होती है। चलो, अब एडजेक्टिव की होती हैं डिग्रियां। अब जैसे प्रोनाउन के होते थे केस, प्रोनाउन के क्या होते थे, केस होते थे कि भाई ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये एडजेक्टिव केस है ना, और ये पजेसिव केस है। केस हुआ करते थे। बताओ, केस हुआ करते थे। जैसे प्रोनाउन के केस होते हैं, एडजेक्टिव की डिग्रियां होती है। और ये वो डिग्रियां नहीं है फर्स्ट डिग्री टॉर्चर, सेकंड डिग्री टॉर्चर, नहीं। एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग 3 डिग्रीज में किया जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अभी मैं डिग्री की आपके सामने लिस्ट दूंगा, और आपको वो रटनी नहीं है, एक बार ऐसी देखनी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन, मतलब ये नहीं क्वेश्चन आएगा कि डिग्री गलत लगा के दे दी आपको, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे ही इज अ गुड, अरे गुडर क्यों लिख दिया है, ही इज अ गुड बॉय। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पहले मैं आपको एडजेक्टिव की डिग्रियां दिखा देता हूँ। ये सब रूल पे नहीं जाना है आपको, डिग्रियां देखनी है। जैसे वीक पॉजिटिव डिग्री है तो वीकर कंपैरेटिव डिग्री होता है, ईआर लगने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, और पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी लगा दो, सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। ईआर कंपैरेटिव, ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री, ये रूल मैंने ऐसे ही लिख दिए, ऐसे ही, इन पे आपको नहीं जाना है। ठीक है। ब्रेव, ब्रेवर, ई ऑलरेडी लगा हुआ है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए आर लगा दोगे, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एसटी लगा दोगे। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, रूल पे नहीं जाना है। ठीक है। अगर पहले लास्ट में कॉन्सोनेंट है, पहले वॉवल है, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि वो ऐसे करके दे दे, ऐसे नहीं देगा आपको। तो ये आपको नहीं रटनी है, बस समझनी है, इतना समझना है। कंपैरेटिव डिग्री ई आर वाली है और सुपरलेटिव डिग्री ई एस टी वाली है, इतना आपको समझना है। ठीक है। चलो, अब असली जो है आपको वो ये पढ़नी है कि अब देखो ये जितने भी वर्ड थे जिनमें ई आर लगा या ई एस टी लगा, वो वन सेलेबल वर्ड है। अब आप बोलोगे सर जी सेलेबल क्या है, सिलेबस नहीं बोल रहा मैं, सेलेबल। वन सेलेबल वर्ड है। वन सेलेबल का मतलब है ऐसे वर्ड जो एक बार में प्रोनाउंस हो जाए। मैंने बोला यू, इसको प्रोनाउंस करो, कितनी बार में करो, बताओ। प्रोनाउंस करो इसको। आप बोलोगे एक बार में प्रोनाउंस कर दूंगा यू। मैंने बोला टॉल, प्रोनाउंस करो इसे। सेलेबल मतलब वो कितनी बार में प्रोनाउंस हो रहा है, टॉल। बीच में कोई भी पॉज नहीं आता है। आप बोल दोगे टॉल। स्मार्ट, बोलो स्मार्ट, पढ़ो स्मार्ट। एक बार में कैसे शुरू किया, टैप पे रुकोगे, स्मार्ट, स्मार्ट। बीच में कोई भी हिडन पॉज नहीं है। अब बोलना ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बोलो। ब्यूटीफुल बोलते हुए खुद ही ब्यूटीफुल, बीच में पॉज आ रहा है ना, बीच में पॉज आ रहा है। तो ये मोर देन वन सेलेबल वर्ड है, ये टू सेलेबल वर्ड है। कॉरेजियस 3 सेलेबल है, कॉरेजियस। अब खुद बोल के देखो, कॉरेजियस, कॉरेजियस, हो रहा है ना। इंटेलिजेंट बोलो, इंटेलिजेंट, 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 3 सेलेबल वर्ड है। प्लीजेंट बोलो, प्लीजेंट, 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 2 सेलेबल है। स्मार्ट, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, स्मार्ट तो एक बार में बोलेंगे, टॉल एक बार में ही बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बताओ मुझे।
पब्लिक एडजेक्टिव है। पब्लिक नाउन, जैसे पब्लिक वो वर्ड पे डिपेंड करता है, जैसे पब्लिक नाउन हो जाएगा, पब्लिक नोटिस में पब्लिक एडजेक्टिव बन जाएगा। बताओ मेरे भाई। तो प्लीजेंट, आप बोलोगे प्लीजेंट, तो मैं आपको ये 4 वर्ड नहीं रटने हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर कोई वर्ड है मोर देन 1 syllable, ऐसा वर्ड है जिसको प्रोनाउंस करते हुए एक से ज्यादा बार का पॉज आए, ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं मोर देन 1 syllable वर्ड। और ऐसे वर्ड का पॉजिटिव डिग्री तो वो है, ये वर्ड को मैं बोलता हूं ये है गरीब एडजेक्टिव। कैसे है मेरे भाई? ये गरीब एडजेक्टिव है। और गरीब लोगों के पास अपनी सारी चीजें नहीं होती हैं, अपनी सारी चीजें नहीं होती हैं, तो इनके पास कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री खुद की नहीं होती है, ये उधार लेते हैं किसी से। किससे लेंगे उधार? ये मोर और मोस्ट से लेते हैं। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुलर नहीं बनेगी, क्या बनेगी? मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री बनेगी मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुलेस्ट तो आपने नहीं सुना होगा जी, ब्यूटीफुलेस्ट सुना है आज तक? ब्यूटीफुलेस्ट नहीं सुना होगा, ब्यूटीफुलेस्ट। ऐसे ही कॉरेजियस की कंपैरेटिव डिग्री बनेगी मोर कॉरेजियस, और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी मोस्ट कॉरेजियस। इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री बनेगी मोर इंटेलिजेंट। और ये सबके साथ है, ये सिर्फ इतने लिए नहीं है। मैंने वर्ड बोला हैंडसम, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाओ, खुद से सोचो। हैंडसमर हैंडसमेस्ट बनेगी या मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम बनेगी? इसमें डी को बहुत लाइट प्रोनाउंस करते हैं, हैंडसम बोलते हैं इसे, हैंडसम। हैंडसम नहीं बोलते, है ना? हैंडसम नहीं बोलेंगे, हैंडसम बोलते हैं, हैंडसम। हैंडसम मतलब अच्छा होता है, आप मनी के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप बता रहे हो अच्छा खासा पैसा, तो हैंडसम मनी बोल सकते हो। हैंडसम का मतलब दिखने में अच्छा नहीं होता है, हैंडसम का मतलब है यहां से अच्छा है। हैंडसम मतलब ओवरऑल अच्छा है। तो इसलिए गर्ल हैंडसम नहीं होती है, बॉयज को हैंडसम बोला जाता है, क्योंकि जब हम बॉयज के अच्छे की बात करते हैं उसके रंग रूप की बात नहीं करते हैं, हम रंग रूप की बात करते हैं गर्ल की, इसलिए गर्ल को ब्यूटीफुल बोला जाता है। गर्ल को ब्यूटीफुल बोला जाता है, हैंडसम बॉयज को बोला जाता है। लड़कों से उम्मीद की जाती है कि वो यहां से ज्यादा अच्छे हों, है ना? चलो भाई बताओ। अब भाई मुझे कमेंट देखने हैं, क्वेश्चन पूछे, अभी हटा लेना तुरंत ही, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। आप इसको पढ़ो, हैंडसम। हैंडसम बोले एक बार मेरे, हैंडसम, लेकिन कहीं ना कहीं पॉज आ रहा है। हैंडसम, इसका मतलब 2 syllable वर्ड है। और ऐसे वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सामने लगाते हैं मोर, इसकी कंपैरेटिव बनेगी मोर हैंडसम, इधर ही लिखता हूं, मोर हैंडसम। और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी मोस्ट हैंडसम। अंडरस्टूड? क्लियर है यहां तक की बातें? ठीक है। अब जो याद आपको करना है वो ये याद करना है, याद करने की चीजें ये हैं, ये याद करने की चीजें, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ये मेरे ऐसे वर्ड है जो किसी रूल को ही फॉलो नहीं करते, इनके कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनने के लिए पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे गुड और वेल की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, कंपैरेटिव डिग्री बेटर है, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है। बैड इल की वर्स वर्स्ट, लिटिल की लेस या लेसर और लीस्ट, फॉर की फॉर्मर या फॉरमोस्ट या फर्स्ट, लेट की या तो लेटर होगा या लेटर होगा, लास्ट या लीस्ट होगा, फार की फारदर फारदेस्ट, नियर की नियरर नियरेस्ट या नेक्स्ट, ओल्ड की ओल्डर या एल्डर, सॉरी एल्डर या ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। ठीक है। मच की मैनी, मच या मैनी की मोर या मोस्ट होती है, मच या मैनी की मोर या मोस्ट होती है, क्या होती है? मच या मैनी की मोर या मोस्ट होती है।
मैंने बोला ना, ये बेसिक लिख गए, आपको रूल ये याद करने हैं बस, ये आपको लर्न करने हैं, बाकी के नहीं करने हैं, बाकी में आप समझ जाओगे। इनके ये ज्यादा रिच है, इनकी सब चीज अलग है। इनका सोने का कमरा अलग है, खाने वाला कमरा अलग है, और टीवी देखने का कमरा अलग है, एक्सरसाइज के लिए अलग रूम है इनके पास, ये सब अलग है। वो वाले वैसे हैं, उसी रूम में हम खाना भी खा लेते हैं, उसी रूम में हम सो भी जाते हैं, वो हम जैसे मिडिल क्लास के हैं। और कुछ वर्ड ऐसे इतने गरीब है कि उनके पास कुछ है ही नहीं। वो एक रिलेटिव भी अगर आ गया तो पड़ोसी से कपड़े चारपाई मांगते हैं, है ना, होता है ना गाँव में ऐसा। हमारे साथ तो बहुत होता था, कोई रिलेटिव आ गया तो पड़ोसी से खाट और कपड़े भी पड़ोसी से मांग लेते हैं कि भाई दो रिलेटिव आ गए, एक खाट तो एक्स्ट्रा है, एक चारपाई चाहिए, एक जोड़ी कपड़े तो हैं उनके लिए, एक जोड़ी कपड़े और चाहिए ओढ़ने बिछाने के लिए, है ना, तो वो उस लेवल के गरीब है। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैंने आपको डिग्रियां तो बता दी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। अब भाई अब इनका यूज भी देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है जब मुझे किसी एक नाउन की, किसी नाउन की सीधी सिंपल विशेषता बताती हूँ, है ना। बेस्ट टेस्ट होता है आपके लिए, बेस्ट टेस्ट भी होता है। जब मुझे किसी नाउन की सिंपल कोई विशेषता बतानी हो, मैं पॉजिटिव डिग्री का यूज करूंगा। जैसे सी इज अ स्मार्टर स्टूडेंट, तो स्मार्ट स्टूडेंट बोलो। करण इज अ ब्रेवर सोल्जर, नहीं ब्रेव सोल्जर। यह तो हिडन तुलना आप कर रहे हो, तो यहां मैं बता रहा हूँ सीधी में विशेषता बता रहा हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है। कंपैरेटिव होता है जब एक की दूसरे से तुलना की जाए, और यहां आपको पता चलेगा ईआर वाला एडजेक्टिव आएगा या मोर वाला एडजेक्टिव आएगा, और साथ में अपने देन लेगा। ध्यान रखना, THEN नहीं लेगा। जब मुझे एक से दूसरे की तुलना करनी हो, और ये चीज मैंने आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था सेम केस की तुलना होती। तो ही इज बेस्ट देन यू, ही है, ये ही है, ये यू हो, तो तुमसे तो ये बेस्ट ही लग रहा है, तो ही की तुलना मैंने यू से करी। जब भी मैं तुलना करूंगा तो तुलना के लिए देन तो आएगा ही आएगा, मैं तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज करूंगा तो बेटर आएगा। जब एक की दूसरे से तुलना की जाए, एक की दूसरे से तुलना की जाए, राहुल इज टॉल देन मोहन, ये है राहुल और ये है मोहन। राहुल मोहन से ज्यादा टॉल है, सबको दिख रहा है, राहुल ज्यादा टॉल है, मोहन कम टॉल है। ठीक है, तो राहुल की मोहन से तुलना हुई तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करूंगा, टॉलर। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? आई या नहीं आई? जल्दी बताओ मेरे भाई, आई बात समझ में? बताओ। किसी भी चैप्टर की पहली क्लास वो नींव होगी जो उस चैप्टर के बारे में आपको सब कुछ बताएगी, सब कुछ बताएगी, पहली क्लास। ठीक है, चलो। सी इज हार्ड वर्किंग देन हर सिस्टर, इस क्वेश्चन को सही करो, थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। मुझे तो तुम पे भरोसा है, क्या तुम्हें खुद पे भरोसा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन को सही करके दिखाओ, दोनों क्वेश्चन सही करके दिखाओ। टॉलेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, जब तुलना होती है तो कंपैरेटिव आती है। कैसे पता चली तुलना हो रही है? देन वर्ड नहीं दिख रहा तुम्हें, ये तुलना के लिए आता है। आप बोलो जी हाँ टॉलेस्ट लिख दूं, नहीं, पागल मत बनना। देन वर्ड तुलना के लिए आता है, तुलना में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ठीक है,
हार्ड वर्कर वर्कर, अरे डूब मरो। वंशिका गुड़िया जियो, विवेक जी जियो मेरे भाई, सुषमा चौहान जियो गुड़िया, अविनाश गुप्ता जियो मेरे भाई। रजत शर्मा मेरे भाई, डूब मरो। जसप्रीत डूब मरो मेरे भाई। सच में नहीं डूब मरना, मतलब लोकल लैंग्वेज में हम वैसे बोलते हैं ना जब हम कुछ वाहियात सा आंसर देते हैं कि यार डूब मरो तुम, तो ये फीलिंग पे जाना, वर्ड पे मत जाना कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, है ना। बताओ। अनु जियो गुड़िया, रविन जियो मेरे भाई, और आदित्य जियो मेरे भाई, चंदन कुमार यादव जियो मेरे शेर, नवीन डूब मरो मेरे भाई। पूजा मीना गुड़िया, सबके कमेंट आते हैं जब आप कमेंट करो। रिया तिवारी, भाई साहब इस लड़की ने तो कमाल ही कर दिया। ये बोल रही है वर्कड कर दो, वर्कड कर दो, हार्ड वर्कड। मुझे बनाना था, मुझे बनानी थी इसकी कंपैरेटिव डिग्री, देन आया कंपैरेटिव बनेगी। सी सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर, वो हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव है, मेहनती। अब इसको बोलो हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, थ्री सेलेबल वर्ड है, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। आप खुद ही कितना भी जल्दी बोल लो हार्ड वर्किंग, तो कहीं ना कहीं तीन दो पॉज आ रहे हैं बीच में, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, गरीब एडजेक्टिव है। और गरीब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर का सहारा लेते हैं, तो इसको बोलेंगे सी इज मोर हार्ड वर्किंग। आप बोलते हो सर जी नाम नहीं लेते, नाम के ला काम तो करो। ये हार्ड वर्क तो गजब था, और हार्ड वर्कर देन जिसका मीना तनीषा गुड़िया, जिसकी आपको ज्यादा अच्छी समझ आए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। बड़े भाई है वो अपने, छोटा भाई हूं मैं उनका, जिसकी आपको ज्यादा अच्छे समझ आए, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। इस क्वेश्चन दिस बुक इज देन लगा है, कंपैरेटिव चाहिए, इंटरेस्टिंग बोलो, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, टू सेलेबल, टिंग तीन बल हो गए, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, मोर, मोर देन वन सेलेबल वर्ड है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी मोर इंटरेस्टिंग। बात समझन में आई, आई या नहीं आई। मेरा सही था, कमेंट नहीं किया, कॉन्फिडेंस की कमी होती है ये तो ऑनलाइन में आपका इतना कॉन्फिडेंस है, ऑफलाइन में क्या होता, मैं आपको बताऊं, मैं इंटर में पढ़ता था, बहुत कम स्कूल जाता था, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, कभी कभी जाता था, लेकिन इंग्लिश के लिए बहुत बेल्टें खाई हैं हमने, तो इंग्लिश का थोड़ा बहुत मैं देखता रहता था। तो हुआ क्या, हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे, मुकेश सर थे, उनका नाम मुकेश जी था, कभी कभी आते थे, कब सरकारी स्कूल में आपको पता है कैसे पढ़ाते हैं। मैं अपना कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूँ, तो मेरा इंटर में अपना कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ, मैं ट्वेल्थ में, तो एक बहुत बेसिक वर्ड था, बहुत बेसिक वर्ड था, एक बच्चे ने जो टॉपर था, नवनीत चौहान टॉपर का नाम था, उसने टीचर से पूछ लिया कि सर इस वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है। बेसिक वर्ड था, मुझे वो आता था। टीचर ने, अरे ये तो इतना अच्छा, मतलब बहुत मुश्किल वर्ड नहीं है, ये तो पता होना चाहिए, क्लास में किसी और को पता है। अब आप सोच सोच के देखो, टॉपर ने क्वेश्चन पूछा है, क्लास में लगभग 50 बच्चे हैं, किसी ने आंसर नहीं बताया, मुझे पता था, 100% श्योर उसका मीनिंग मुझे पता था। बहुत बेसिक वर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा। टीचर बार बार बोले, अरे भाई कोई बताओ, ये तो इतना भी मुश्किल वर्ड नहीं है, पूरी क्लास में किसी को नहीं पता। मुझे पता था, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये बोल सकूं कि हाँ मुझे पता है, तो मैंने नीचे गर्दन कर ली, मुझे पता होते हुए।
ये हमारा कॉन्फिडेंस था। एक और सीन ऐसी हुआ, वहां पता चला, या तो मैं स्कूल जाता नहीं था, जाता तो शाम तक रुकता था, अगर जाता था तो शाम तक रुकता था। तो ऐसी एक दिन लिस्ट निकली कि भाई कौन बच्चा स्कूल में बीच में भाग जाता है, सरकारी स्कूल में आपको पता है इंटर में भाग जाते हैं बच्चे। तो लिस्ट निकली, मेरी की अटेंडेंस बहुत कम थी, लेकिन मैं एक भी दिन अगर स्कूल आया हूं तो शाम तक रुका था। तो टीचर ने फिर ऐसे ही बोला कि ऐसे ही भाई वो इतने दिन भागे हो, फिर मेरा नाम बोला कि विपिन खड़े हो जाओ, मैं खड़े हो। ये वो बच्चा है कि अगर वो स्कूल आया है तो शाम तक रुका, एक भी दिन नहीं भागा है स्कूल से, सारे इसके लिए तालियां बजाओ। अरे मेरे लिए तालियां बजा रहे हो, मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो, आप सोच के देखना। और ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप तो मेरे से 10 गुना बेटर हो। सोच के देखना कि मेरे आंसू निकल आए, मेरे आंसू निकल आए, मेरे लिए तालियां बज रही है, मैं अब सोचता हूँ। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कुछ सीखो। आप अगर जब मेहनत शुरू कर दोगे, जब भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे, बहुत अच्छा कर सकते हो। अभी आप इसलिए पीछे हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपनी मेहनत को, अपने टाइम को। आप अपना टाइम, अपनी मेहनत कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी अपने ऊपर करके देखो। ठीक है। जब मुझे सभी में से एक चुनना हो, सब में से एक चुनना हो, तब मैं सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करता हूं। कब? जब मुझे सब में से एक का चुनाव करना हो, तब मैं सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करता हूं। दो से ज्यादा चीजें होनी चाहिए। दो में तुलना, कंपैरेटिव डिग्री, प्लस दो में से एक सुपरलेटिव डिग्री। ऊपर तो आप समझते हो, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। जैसे कि ही इज द बेटर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब इसके लिए मैं दो हिंट देता हूं आपको। कंपैरेटिव डिग्री में आता है देन। अब ऐसा नहीं है हमेशा आएगा, ऐसा नहीं है, हिडन भी हो सकता है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है, उससे पहले दा तो आर्टिकल आता है, दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस या तो ऑफ आता है या इन प्रेपो आएगी, इन प्रेपोजिशन आएगी। अगर आप किस में चुनाव कर रहे हो, उस नाउन का जिक्र करते हो। मैंने बोला आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट टीचर, ऐसे अगर मैं बोलूं तो मैंने यहां, अगर मैं किस में से चुनाव कर रहा हूं, उस नाउन का नाम ले रहा हूं, तो आएगी इन या ऑफ प्रेपोजिशन भी। जैसे कि ही द आर्टिकल लगा, ऑफ लगा, समझ जाओ इन दोनों के बीच सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो बेस्ट आएगा। ऑफ माई क्लास, वह मेरी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है। ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है, सुपरलेटिव डिग्री में दा या बाद में प्रेपो ऑफ या इन आती है। पता है मेरे भाई? ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज द हाइयर पीक इन द आर्टिकल इन प्रेपो। द ऑफ द इन किसको डिनोट करता है? सुपरलेटिव डिग्री को। अब देखो माउंट एवरेस्ट में बहुत सारी पीक है, बहुत सारी चोटियां हैं, ऐसे ये सारी चोटियां, एक चोटी ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये वाली माउंट एवरेस्ट है। तो मैंने इन सारी चोटियों में इसको चुनाव किया है, इसका मैंने चुनाव किया, इसको मैंने चुना। कोई बोल रहा था रिकॉर्डेड क्लास है ना? तो मेरे भाई मैंने, जब एक से ज्यादा हूं, उनमें से आप बेस्ट का चुनाव करते हो, सुपरलेटिव डिग्री का चुनाव करते हो, द हाईएस्ट, हाईएस्ट हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। टुडे इज द ऑफ द ईयर। अब साल में हो गए 365 दिन। अब 365 दिन में से आपने सबसे ठंडे दिन का चुनाव किया है, उसमें से सबसे ठंडे दिन का। ठीक है। चलो, तो दा और ऑफ लगा, आपको पता सुपरलेटिव डिग्री आएगी कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट हो जाएगा। आई बात समझन में? आज मैंने आपको एडजेक्टिव की वो बेसिक बातें बताई कि जो, मान के चलो
बुनियाद है, ये नींव है। अगर आप कोई मकान बना रहे हो, कोई कमरा बना रहे हो, आप बड़ा अच्छा मकान बनाना चाह रहे हो, तो उस मकान में बहुत सारे कमरे होंगे। तो ये आपका पूरा मकान जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज है, और ये चैप्टर उसकी छोटी छोटी दीवारें हैं। तो हमने आज एक और दीवार की नींव रख दी है, एक और दीवार की नींव रखी है। तो ये नींव है, ये ग्राउंड के अंडर होती है, दिखती नहीं है, लेकिन मकान इसी पे बनाया जा सकता है। अगर ये नहीं होगी, मकान चलेगा ही नहीं आपका। तो पहली क्लास इसलिए हम बिल्कुल बेसिक की रखते हैं, में कोई ऐसी चीजें नहीं रखते, मतलब आगे जो पढ़ाएंगे वो आज आपको समझ आए। वूज, वूज के बाद हमेशा नाउन आती है, वूज एडजेक्टिव नहीं ही होता है, प्रोनाउन नहीं होता है ना। वो मैंने आपको रिलेटिव में बताया, तो शायद मैंने यहाँ पे वूज लिख दिया है, मैं वूज को वहां से हटा देता हूँ अगर मैंने लिखा है तो, क्योंकि वो तो मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन में बता चुका हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन में बता चुका हूँ ना कि भाई whose के बाद हमेशा नाउन आती है ना, which है इसमें, ठीक है। आज हमने पढ़ा एडजेक्टिव क्या है, ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए आता है। क्यों आता है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हमने सारे प्रकार के एडजेक्टिव्स को पढ़ा, ये ऐसे होते हैं। फिर मैंने एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर जाना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे पहचाने, वो सब मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया भी एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां भी होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कैसे पहचाने, पॉजिटिव सिंपल है, ईआर वाली कंपैरेटिव, ईएसटी वाली सुपरलेटिव डिग्री होती है। फिर मैंने बताया कुछ गरीब एडजेक्टिव भी होते हैं जिनकी अपनी खुद की डिग्रियां नहीं होती है, तो वो मोर और मोस्ट से उधार लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया भी पॉजिटिव डिग्री सिंपल किसी की विशेषता बताती है, कंपैरेटिव डिग्री तुलना करती है दो के बीच, और सुपरलेटिव सब में से एक का चुनाव करती है। कंपैरेटिव की पहचान देन से होती है, सुपरलेटिव डिग्री में पहले द आर्टिकल आता है, बाद में ऑफ या इन प्रेपोजिशन आती है। कोई ऐसी बात जिससे आपको हर्ट हुआ हो तो मेरे भाई सॉरी है, मुलाकात आपसे मंडे होगी, और मंडे तक मैं आपको नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, पीवाईक्यू, ठीक है। टीसीएस बेस्ड में खुद कराऊंगा, और मैं नेक्स्ट संडे से आपके लिए क्लासेस रखना शुरू कर दूंगा, सैटरडे या संडे में। अब मैं टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराने शुरू कर दूंगा। कैसा लगा आपको सेशन, एक बार बताएंगे, और आपके इससे अलग कोई डाउट है पूछ सकते हो। अगर आपके इससे अलग कोई डाउट है, आप पूछ सकते हो कि भाई कंटेंट तक के तो मैंने अभी किया, इससे अलग अगर आपके किसी प्रकार का कोई डाउट है। जी, थैंक यू गुड़िया। थैंक यू जी। 17 दिन हो गए, बुक नहीं आई है भाई। मैं फिर अगर आपने मैसेज किया है मैं देखता हूँ। बताओ। वर्कशीट करना कंपलसरी है, उसके बिना आपको फिर चीज़ें कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। वोकैब हम शुरू करेंगे अप्रैल वगैरह से, देख लेते हैं, अभी नहीं, अभी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आप लोगों के ऊपर। आप भरोसा कर सकते हो, वोकैब की गारंटी मेरी है, हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस भी कराएंगे ना। CHSL कवर ना हो भाई, इससे इससे सिर्फ यूपी टेट कवर होगा। क्लासेस रह गई, उन सबको जरूर देख लीजिए। बताओ। नहीं। ओके। ओके। अमृता थैंक यू गुड़िया। नहीं, पहले वर्ब, एडवर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब। आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज टेस्ट दे रहा हूँ, रोज जो आज पढ़ा है उसी का टेस्ट, जो पढ़ा है उसी का टेस्ट पर डे मिल रहा है। तो अगर आप जेन्युइन में तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो आपको इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं अब तक बोलूं, मैंने आज तक किसी भी बैच में अपने स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा कोई काम किया है
तो वो इस बैच में किया है कि जितना पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्विज पर डे मैं आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर आप उसे ना लगाओ, ना अटेम्प्ट करो, तो भाई वो फिर आपकी चॉइस है ना? लेकिन आपके लिए मैंने अपने लाइफ में किसी बैच में आपके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं किया है। मुझे सबसे अच्छा लगा है ये कि जितना पढ़ो उतने का टेस्ट शाम को दे लो। बताओ। और बताओ। वर्कशीट आपको आपके बैच में मिलेगी। जब आप मेरा इंग्लिश वाले फ़ोल्डर पे क्लिक करोगे तो वहाँ आपको ऊपर दिख जाएगा, सचिन भाई थैंक यू, ऊपर दिख जाएगा वर्कशीट सॉल्यूशन। जी, पारुल गुड़िया क्या हुआ? वो कराऊँगा, मैं यूट्यूब पे कराऊँगा अभी ना। हाँ जी, वो इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें समझानी है। एडिक्विटी बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारी और भी बातें, और भी चीज़ें मुझे आपको समझानी है, तो इसलिए बस मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। अब हम वो एलिजिबल हो चुके हैं, हमने नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया है, अब हम एलिजिबल है, अब हम पढ़ लेंगे। बताओ। ठीक है। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर, जब आप सर्च करोगे, चैट में सर्च ना करो। जहां चैट में सर्च करो वहीं साइड में चैट के नीचे ऑप्शन होगा चैनल का, वहां चैनल पे क्लिक करके सर्च करोगे, मिल जाएगा सबसे ऊपर। बताओ। बाद में भूलना उसकी टेंशन मत लो, रिवीजन से, प्रैक्टिस से वो सब हो जाएगा। सब पढ़ा है वो याद नहीं रहता है, हमको भी नहीं रहता था। जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा है, इतना बहुत है, इतना बहुत है। उससे अलग मत सोचो कि याद रह रहा है नहीं रह रहा है। रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है। आप सोचो कि मैंने आज जो पढ़ लिया वो मुझे याद ही रहे, नहीं रहेगा याद। किसी को नहीं रहता है याद। कोई यहाँ चाणक्य नहीं बैठा है, कोई भी स्वामी विवेकानंद जी नहीं है यहाँ पर। ठीक है। ओके। चलो मेरे भाई, मिलते हैं आपसे कल। तब तक अपना, अब मंडे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।